अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के शंका समाधान सत्र में उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे हितचिंतक, हमारे डिज़ाइनर्स, हमारे यूट्यूब चैनल के संचालक और टेक्निकल एडवाइज़र्स आदि सभी मित्रों का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ऋण निर्देश करते हुए कहते हैं कि दुल्हन तो थी लेकिन इतनी सुंदर नहीं थी, इतनी सुंदर नहीं थी। उसे संस्कार दिए गए, उसे अच्छे और उसके अनुरूप वस्त्र दिए गए, तो दुल्हन तो थी लेकिन उसे दुल्हन जचा दिया, कुछ मेहंदी लगाकर, कुछ महावर लगाकर, कुछ जेवर पहनाकर उसे दुल्हन बनाया गया। और यही अनुभव हम अपने मित्रों के लिए व्यक्त करते हैं कि आपने दुल्हन को सुंदर बनाया। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आपका सदैव ऋणी रहेगा, है, था और रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि ये ईश्वरी कार्य है, ये कार्य करने की प्रेरणा हमें मिलती है। ये सबसे बड़ा भाग्य हम समझते हैं, क्योंकि आज टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई मानवता है और एक एक घर में कलह और एक एक घर में संघर्ष का माहौल है। बाहर महंगाई भड़की हुई है और सामान्य जन ज़रूरत की चीज़ों के लिए परेशान है। ऐसा ये विचारणीय समय है। कोरोना नामक एक जीवाणु का प्रकोप हो चुका है। वो मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, इसका पता हमारे वैज्ञानिक लगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके अनंतर आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो यानी प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत जर्जर दिख रहा है। चारों ओर एक अराजकता का माहौल और प्रकृति ने भी अनेक प्रकार से इस समय यानी पीड़ा, यानी जिसे कहते हैं कि प्रकृति का ये तमोगुणात्मक काल चल रहा है, कली युग है ये। और इस युग में संपूर्ण मानवता को एक करने वाली सूत्रबद्ध युक्ति यदि मिल जाए तो वो कितना अद्भुत कार्य होगा। धर्म संस्थापना के लिए आते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान कहते हैं। अब उन्हें श्री, ऐश्वर्य, वैभव वो देने आते हैं, वो एक सिद्धांत देने आते हैं जो विश्व सिद्धांत होता है, अकाट्य। इसीलिए उन्हें ही अवतार कहा जाता है। वो भगवान होते हैं, 6 भग प्राप्त करके वो आते हैं और इसीलिए उन्हें अवतार भी कहते हैं। और वो नर से उत्क्रांत होते हुए जाते हैं, इसलिए उन्हें नारायण भी कहते हैं। और वही श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग कर्ता, दिव्य दृष्टि इस ग्रंथ के लेखक, महान मानवता के वरदान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके चरणों में सादर वंदना प्रस्तुत करते हैं। और त्रुटियों के लिए हम अपने मित्रों से हार्दिक क्षमा चाहते हैं। मित्रों, शिक्षक तो प्राइमरी का भी होता है और शिक्षक यूनिवर्सिटी का भी होता है, दोनों सब शिक्षक ही होते हैं। लेकिन प्राथमिक शिक्षक को जो टेक्निक चाहिए वो हाई स्कूल के शिक्षक को नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ भी टेक्निक से ही होती है, क्योंकि जो अनजान है उसे ही जानकार बनाया जाता है और जानकार बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाता है। ऐसी ये लोअर क्लास स्कूल अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल है। आप सभी से प्रेम चाहते हैं
और आपसे ये भी एक आश्वासन चाहते हैं कि आप इस एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। मानवता की सबसे बड़ी सेवा है इस कण कण में व्याप्त परमात्मा का परिचय जन जन को हो। तो आइए इस अभियान में आप सबको सच्चे सखा है हरि ही हमारे, ये एक गीत की पंक्तियाँ और उस पंक्तियों का निरूपण हमने प्रस्तुत किया था, जो हमारे प्रिय मित्र श्री जीशान खान, इनका प्रश्न था कि उस कविता का अर्थ क्या है। हमने गत एपिसोड में उस अर्थ को देखा। आइए अब शंका उठती है कि हरि ही हमारे सच्चे सखा है कि नहीं, और हरि कौन है और कैसे हैं, क्योंकि सच्चे सखा तो हरि है, ऐसा रचना में कहा गया था। जीशान खान जी की जिज्ञासा को सलाम करते हैं और ये साथ ही कहते हैं कि महाराज, मुक्ति पथ पर आपने पकड़ लिया है और मुक्ति पथ ये आपसे कभी छूटेगा नहीं। जो किसी मत पंथ संप्रदाय से संबद्ध नहीं है, ऐसी ये अद्भुत युक्ति, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता करने की युक्ति सर्वांग योग है। हम अपने मित्रों से पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि सर्वांग योग यदि हमें प्राप्त हुआ तो ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। सर्वांग योग का अति महत्व है और सर्वांग योग को प्राप्त करने के बाद ही ये जिज्ञासाएं उठती है कि वो हरि हमारे सच्चे सखा सुहृद कैसे हैं। और यही प्रश्न है जीशान जी का। आइए उनका यथामति समाधान करें। हम आए ये कहना चाहिए कि हमें भेजा, ये कहना चाहिए कि हम उदित हुए, अचानक प्रकट हुए, ऐसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कहीं हमने एप्लीकेशन की नहीं, फीस नहीं भरी और मन बुद्धि चित्त और अहंकार की पूर्ण उत्क्रांत अवस्था लेकर ये मानव शरीर हम धारण करके आए। तो ये नेमत है, ये नेमत है कि 84 लाख योनियाँ जो 4 खानियों में बटी हुई है, अनंत प्रकार से उसका विस्तार है। उनमें सर्वश्रेष्ठ जारज खानी का मानव बनाकर भेजा हमने। कितना उपकृत होना चाहिए। और हम ये नर जन्म को कहाँ गंवा रहे हैं ये आप सब जानते हैं, विवरण की कोई आवश्यकता नहीं। कहने का आशय ये है कि हरि ही सखा है हमारे, नर्तन दिया। फिर हरि ही सखा है हमारे हवा, जो हमारा प्राण श्वासोश्वास चलता है, हरि ही सखा है। कैसे? वायु, 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान। इसका विस्तार से हमने विवरण प्रस्तुत किया था। पुनश्च आपको इस विषय में हम अवश्य ही एक एपिसोड प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हरि ही सखा है। धरती अनाज से ही खून बना है, अनाज से ही वीर्य बना है, अनाज से ही वीर्य तैयार हुआ है, तो माता के पेट में रज तैयार हुआ है। जब रज और वो वीर्य मिल जाता है तो नए जीव का उद्गम होता है। ये सब हम जानते हैं, ये प्रसूति शास्त्र है। कहने का आशय ये है कि हवा, पानी, अग्नि, यदि 8 दिन में सूरज का प्रकाश न मिले तो हमारी क्या हालत हो सकती है, ये वैज्ञानिकों से हम पूछ सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जल जो जीवन है हमारा, हम जी ही नहीं सकेंगे। हरि ही सखा है हमारे, और यहाँ हरि ने ही भेजा, और हरि को पहचानना है और ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही हरि हो और खोजते फिर रहे हो। अग्नि
यहाँ है। जो जिस तरह हमारे ये पार्ट्स है अवयव, वैसे ही ईश्वर के पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 9 पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या है? अग्नि, ऊर्जा, ऊष्मा, हिट। अग्नि से आंखें बनी हुई है, क्योंकि बगैर प्रकाश के आंखों से नहीं दिखता, और आंख में प्रकाश न हो तो भी नहीं दिखता। अग्नि से आंखें बनी हैं। आकाश। वर्तमान जीवन की ओर यदि हम देखते हैं तो हमें समस्या ही समस्याएं दिखती है। किसी भी क्षेत्र में देखें, और आज ही नहीं, सदैव से समस्या ही दिखती है। और समस्याओं का जंजाल और ये शरीर जो धीरे धीरे विकास होता है और धीरे धीरे गलने लगता है, इसका जो परिभ्रमण है, और उसमें जो आने वाली अनंत व्याधियां हैं, बुढ़ापा है, अनंत प्रकार की बातें हैं। अब आप सोच सकते हैं, ये सब सहते हुए भी उसमें भी हमारा ये जो हरि है, ये विश्वरूप परमात्मा, ये हमारा ध्यान रखता ही चला जाता है ना। उसके अनंतर इस शरीर का निर्वाण होता है, ये शरीर को त्यागना पड़ता है, तो वो भी नेचुरल प्रोसेस है। इस शरीर में जो पानी है वो पानी में चला गया, हवा हवा में चली गई, अग्नि अग्नि में चला गया, आकाश आकाश में चला गया, त्वचा से स्पर्श होता है जो वायु तत्व से बनी है, वो वायु में चली गई। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ही संस्कार रूप से हमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के संस्कार ले जाने के लिए बाध्य करते हैं। इसका विस्तृत विवरण और गुण की पहचान अध्याय 14 श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से है, हमारे प्रिय पाठक देखेंगे। कहने का आशय ये है कि इस प्रकार ये चक्र चल रहा है, और हरि ही सखा है, उसी से आए हैं, उसी से तो बने हैं। स्पर्श ये वायु तत्व से आता है, वायु तत्व से हमारी त्वचा बनी हुई है। हम है ही कहाँ? हम तो है ही नहीं। ये हम नहीं है, संपूर्ण में हम विलीन है, या फिर हम ही तो है। अग्नि बाहर है तो अग्नि यहाँ है, वायु बाहर है तो वायु यहाँ है, आकाश बाहर है तो आकाश यहाँ है, पृथ्वी बाहर है तो गंध यहाँ है, जल भी बाहर है तो यहाँ भी जीवा में भी जल प्रस्तुत हो रहा है, जिससे हमें स्वाद का पता चल रहा है। तो कहने का आशय यह है कि हरि ही है सखा हमारे, और हरि की पहचान के लिए सर्वांग योग पढ़ना अनिवार्य है, ये प्रार्थना करते हुए ये संक्षिप्त अध्यात्म विज्ञान प्रश्नोत्तरी को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।